हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एजुकेशन इन इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो 20 को एग्जाम है आपको, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से बढ़ाए जाने पर आलोचनात्मक मनन कीजिए। अथवा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में मीडिया किस तरह भूमिका निभाती है। तो स्टार्ट करते हैं। परिचय लिखना है पहले, सबसे पहले आपको। मीडिया संचार के विभिन्न माध्यमों को सम्मिलित करता है, जिनका उपयोग बड़े दर्शकों के लिए सूचना, समाचार, मनोरंजन और अन्य सामग्री का प्रसार करने के लिए किया जाता है। इसमें मीडिया के पारंपरिक रूप जैसे प्रिंट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, प्रसारण, टेलीविज़न, रेडियो और सिनेमा, साथ ही नए डिजिटल मीडिया जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पॉडकास्ट और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हो सकते हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप और जूम का इस्तेमाल कुछ खास परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। तो परिचय में क्या लिखना है कि मीडिया संचार के विभिन्न माध्यमों को संदर्भित करता है और सामग्री का प्रसार करने के लिए किया जाता है। इसमें मीडिया के पारंपरिक रूप जैसे कि प्रिंट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, प्रसारण और सिनेमा, साथ ही नए डिजिटल मीडिया जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हो सकते हैं। और व्हाट्सएप और जूम का इस्तेमाल कुछ खास परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप और जूम का उपयोग किया गया। व्हाट्सएप ये शिक्षकों और छात्रों या माता पिता के बीच संचार के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता व्हाट्सएप ये शिक्षकों और छात्रों या माता पिता के बीच संचार के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और शिक्षक इसका उपयोग गृह कार्य, असाइनमेंट भेजने, शैक्षिक संसाधनों और वीडियो को साझा करने और छात्र के काम पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। व्हाट्सएप का किसके लिए करते हैं? मैसेज करने के लिए, या आप जैसे अपने कुछ सेंड करना है तो किससे सेंड कर सकते हैं? व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। या आपको स्क्रीनशॉट भेजना है किसी चीज़ का, तो आप व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं। या आपने किसी चीज़ के नोट्स बनाए हैं तो वो भी आप सेंड करते हैं। मतलब व्हाट्सएप का एक बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है, जिससे आप हर एक चीज़ सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। जूम क्या है कि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों को लाइव ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कराने और अपने छात्रों के साथ वास्तविक समय में जुड़ने की अनुमति देता है। ये दूरस्थ शिक्षा के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब छात्र शारीरिक रूप से स्कूल नहीं जा सकते थे। हालांकि छोटे बच्चों को आभासी पाठों के दौरान ध्यान केंद्रित रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और कुछ छात्रों को तकनीकी कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है जो सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। जिसके अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ पा रहे थे, ऑनलाइन क्लास ले पा रहे थे। तो जूम क्या है कि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों को लाइव ऑनलाइन कक्षा संचालित कराने और अपने छात्रों के साथ वास्तविक समय में जुड़ने की अनुमति देता है। क्या देता है कि ये जो है कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है और एक प्रभावी उपकरण हो सकता है, और छात्र शारीरिक रूप से स्कूल नहीं जा सकते। हालांकि छोटे बच्चों को आभासी पाठों के दौरान केंद्रित रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और जो सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। नेक्स्ट है इसकी आलोचनाएं क्या है? सीमित अंतर्क्रियाशीलता। जूम और व्हाट्सएप जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण संचार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। वे अंतर्क्रियाशीलता के मामले में भी सीमित हो सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से उनका ध्यान बनाए रखना और उन्हें व्यस्त रखना मुश्किल हो सकता है। शिक्षकों के लिए समान स्तर की सहायता और व्यक्तिगत ध्यान देना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जैसे कि वे एक पारंपरिक कक्षा में करते हैं। तो सीमित अंतर्क्रियाशीलता क्या है कि जूम और व्हाट्सएप जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण संचार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से उनका ध्यान बनाए रखना और शिक्षकों के लिए समान स्तर की सहायता और व्यक्तिगत ध्यान देना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जैसे कि एक पारंपरिक कक्षा में करते हैं। सेकंड है
पहुंच की कमी, सभी परिवारों की तकनीक या विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन तक पहुंच नहीं है, जो उन बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है जो ऑनलाइन सीखने में भाग लेने में असमर्थ हैं। ये शिक्षक के अंतर को चौड़ा कर सकता है और शिक्षा में मौजूद असमानताओं को बढ़ा सकता है। पहुंच की कमी क्या है कि सभी परिवारों की तकनीक या विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन तक पहुंच नहीं है। फ्रेंड्स, आज भी कुछ घरों में ऐसे हैं कि जिनके पास इंटरनेट नहीं है या मोबाइल नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं। उनके पास जो है वो पहुंच की बहुत ज़्यादा कमी है इंटरनेट की, मोबाइलों की, जिसके ज़रिए वो जो बच्चे हैं वो पढ़ पाएँ। ये कहाँ होता है? ज़्यादातर विलेजों में होता है कि जो बच्चे हैं वो इंटरनेट से नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास सुविधा ही नहीं है कि वो पढ़ पाएँ। तो क्या है? पहुंच की कमी है उनके पास। थर्ड है तकनीकी कठिनाइयाँ, खराब इंटरनेट कनेक्शन, डिवाइस की खराबी या तकनीकी ज्ञान की कमी जैसी तकनीकी कठिनाइयाँ सीखने की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा कर सकती हैं और शिक्षकों के लिए छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ना मुश्किल बना सकती। तो तकनीकी कठिनाइयाँ क्या है कि खराब इंटरनेट कनेक्शन, डिवाइस की खराबी या तकनीकी ज्ञान की कमी जैसे कि तकनीकी कठिनाइयाँ सीखने की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा कर सकती हैं और शिक्षकों के लिए छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ना मुश्किल बना सकती हैं। नेक्स्ट है गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। छोटे बच्चों के साथ संवाद करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। व्हाट्सएप और जूम दोनों उपयोगकर्ता डेटा एकत्रित करते हैं और साइबर हमलों और हैकिंग के जोखिम उठाते हैं। गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्या है कि छोटे बच्चों के लिए जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की गोपनीयता, सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं और व्हाट्सएप और जूम दोनों उपयोगकर्ता डेटा एकत्रित करते हैं और साइबर हमलों और हैकिंग के जोखिम होते हैं। नेक्स्ट है समाजीकरण की कमी। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को सामाजिक कौशल विकसित करने के अवसरों की आवश्यकता होती है और ऑनलाइन शिक्षा समाजीकरण और साथियों के साथ संयोग के अवसर को सीमित कर सकती है। समाजीकरण की कमी क्या है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को सामाजिक कौशल विकसित करने के अवसरों की आवश्यकता होती है और समाजीकरण और साथियों के साथ संयोग के अवसरों को सीमित कर सकती है। नेक्स्ट है स्क्रीन टाइम। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल से बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ सकता है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्क्रीन टाइम क्या है कि शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल से बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ सकता है और जिससे अनेक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में मीडिया की भूमिका। सूचित रहना। मीडिया समाचार, सूचना और वर्तमान घटनाओं का निरंतर प्रभाव प्रदान करता है, जिससे शिक्षित व्यक्तियों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सूचित रहने की अनुमति मिलती है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस में शामिल होना चाहते हैं। सूचित रहना क्या है कि मीडिया समाचार, सूचना और वर्तमान घटनाओं का निरंतर प्रभाव प्रदान करता है और दुनिया के बारे में सूचित रहने की अनुमति मिलती है और जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस में शामिल होना चाहते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करना। मीडिया जटिल मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करके लोगों को महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है। ये शिक्षित व्यक्तियों को जानकारी का अधिक प्रभावी ढंग से विश्लेषण और मूल्यांकन करने और सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करना क्या है कि मीडिया जटिल मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करके लोगों को महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है और मूल्यांकन करने और सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। नए विचारों को उजागर करना कि मीडिया शिक्षित व्यक्तियों को नए विचारों, दृष्टिकोणों और संस्कृतियों के बारे में भी बता सकता है और ये उनके शिक्षित को व्यापक कर सकता है और उन्हें अधिक खुले विचारों वाला स्वीकार करने में मदद। नेक्स्ट है मनोरंजन प्रदान करना। मीडिया भी कई शिक्षित व्यक्तियों के मनोरंजन का एक स्रोत है, चाहे वे फिल्मों, टीवी शो, संगीत या मीडिया के अनेक अन्य रूप के माध्यम से हों। ये उन्हें काम या
काम या अध्ययन के लंबे दिन के बाद आराम करने और आराम करने में मदद कर सकता है। मनोरंजन प्रदान करने के फिल्म के ज़रिए या टीवी शो या टीवी सीरियल जो देखते हैं उनके ज़रिए मनोरंजन प्रदान करता है। कि मीडिया भी कई शिक्षित व्यक्तियों के मनोरंजन का एक स्रोत है, चाहे वे फिल्में हों या टीवी शो हो या सीरियल हो कोई, या मीडिया के अन्य रूपों के माध्यम से हो, उन्हें काम या अध्ययन के लंबे दिन के बाद आराम करने और आराम करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है दूसरों के साथ जुड़ना। मीडिया शिक्षित व्यक्तियों को समान हितों और मूल्यों को साझा करने वाले अन्य लोगों से जुड़ने में भी मदद कर सकता है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है जिनके पास स्थानीय समुदाय या उनके हितों को साझा करने वाले समूह तक पहुंच नहीं हो सकती। दूसरों के साथ जुड़ना क्या है कि मीडिया शिक्षित व्यक्तियों को समान हितों और मूल्यों को साझा करने वाले अन्य लोगों से जुड़ने में भी मदद कर सकता है, और ये उनके हितों को साझा करने वाले समूह तक पहुंच नहीं सकता। इसका निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। जबकि ये प्लेटफॉर्म पहुंच और सुविधा प्रदान करते हैं, वे व्यक्तिगत बातचीत को कम कर सकते हैं और स्क्रीन समय बढ़ा सकते हैं। शिक्षकों और माता पिता को ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने के बीच संतुलन बनाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि छात्रों को एक अच्छी शिक्षा मिले। तो निष्कर्ष क्या है कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या है कि बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास ले पाए, वो अच्छे से सीख पाए, और नुकसान क्या है कि बच्चों का जो ध्यान है ज़्यादातर मोबाइल पर ही होने लग गया, व्हाट्सएप चलाने लग गए, जूम। तो बच्चों के लिए फ़ायदा क्या था कि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लास ले पा रहे थे, टीचर से कुछ सीख पा रहे थे, ऑनलाइन क्लास ले पा रहे थे व्हाट्सअप और जूम के ज़रिए। और नुकसान क्या है कि मतलब बच्चों का जो ध्यान है वो ज़्यादातर अब मोबाइल में ही होने लग गया, वो व्हाट्सअप चलाने लग गए ज़्यादातर, अब हर टाइम उन्हें मोबाइल ही चाहिए। लेकिन जब क्या सीखा इस वीडियो में हमने क्या सीखा, क्या देखा कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से पढ़ाए जाने पर आलोचनाओं का मनन कीजिए। तो हमने ये सब देखा। सबसे पहले इसका परिचय लिखा, फिर आलोचनाएं क्या क्या की, फिर इसका कंक्लूजन लिखना। ऐसे ही लिखना है फ्रेंड्स आपको एग्जाम में। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।